हेलो बच्चों, राधे राधे। यू मैक्स एजुकेशन अब में आपका स्वागत है। और हम आपके साथ जुड़े हुए थे हिंदी व्याकरण के माध्यम से। अब हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। कौन सा चल रहा था बेटा? वर्ण विचार। अब कल हमने जो जोड़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने जोड़ा था नासिका के आधार पर स्वर। नासिका के आधार पर स्वर। नासिका के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बताए थे मेरे बेटा? 2 प्रकार के। कितने? निरनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर, जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निरनुनासिक स्वर कहलाती हैं। उसमें कौन से आया था? सभी स्वर। और अनुनासिक, जिनमें किसका प्रयोग होता है? नासिका का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं बेटा, ये हो गया 5वां नंबर। अब हम 6वें पर। किस पर? 6वें नंबर पर। स्त्रोत के आधार पर स्वर। स्त्रोत के आधार पर स्वर। स्त्रोत के आधार पर स्वर, हम स्वरों को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। स्त्रोत के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में? 2 भागों में। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर पहला कौन सा होगा बेटा? मूल स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? स्वतंत्र स्वर। स्वतंत्र स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? स्वतंत्र स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे अब स्वतंत्र स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। आ, ई, उ और री, ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र स्वर या मूल स्वर। अब दूसरा संयुक्त स्वर। कौन सा होता है बेटा? संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जो 2 असंवर्ण, वे स्वर जो 2 असंवर्ण स्वरों से मिलकर बनते हैं। मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे जैसे कौन सा हो जाएगा? ए। ए किससे बनेगा? आ प्लस ई। आई। आ प्लस ए। औ। आ प्लस उ और औ। आ प्लस ओ। संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 असंवर्ण स्वरों से मिलकर बनते हैं। किन से? 2 असंवर्ण स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे आ धन ई। आ धन ई से क्या बन गया? ए। आ धन ए। आ धन ए क्या बन गया? आई। आ धन उ क्या बन गया? औ। ओ। आ धन ओ बराबर क्या बन गया? औ। ये कैसे हो गए? संयुक्त स्वर। अब बेटा लास्ट बच रहा है हमारा जो 7वां होगा,
जाति के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर स्वर को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में, एक सजातीय और एक विजातीय। पहला कौन सा हो जाएगा? सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर कौन से होते हैं? इनमें मात्रा का अंतर होता है, इनमें मात्रा का अंतर होता है। किसका होता है? मात्रा का अंतर होता है। एक समान प्रतीत होने वाले, एक समान प्रतीत होने वाले, एक समान प्रतीत होने वाले ह्रस्व व दीर्घ स्वर, ह्रस्व व दीर्घ स्वर का समूह होता है। इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान इनका उच्चारण स्थान समान होता है। इनका उच्चारण स्थान कैसा होता है बेटा? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। जैसे आ, आ, क्या हो गया? आ, ई, ओ। अब आते हैं हम, दूसरा कौन सा होता है इसमें? विजातीय स्वर, विजातीय स्वर कौन सा होता है? विजातीय स्वर। इनमें उच्चारण स्थान असमान होता है। इनमें उच्चारण का स्थान कैसा होता है बेटा? असमान। इनमें उच्चारण स्थान असमान होता है। वो कैसे कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। तो बेटा अभी हमारे स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण हमने यहाँ से शुरू किया था। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, उसे जो ओम की ध्वनि निकलती है उसे क्या बोलते हैं? अब दूसरा नंबर आता है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर मैंने कितने भागों में बताए? दो भागों में। कितने? दो भागों में। वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। कौन से बता दे बेटा? वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिन मुंह की आकृति कैसे बने? वृत्त के समान। और अवृत्ताकार जिनमें मुंह की आकृति कैसे नहीं बने? वृत्त के समान ना बने। तीसरा मैंने जीवा के आधार पर स्वर। कितने? क्या क्या बताया था? जीवा के आधार पर स्वर। अग्रस्वर वे स्वर जिनका उच्चारण में अगले भाग का प्रयोग होता है। जिनके उच्चारण में किसका होता है? अगले भाग का प्रयोग होता है। आ, ई, री, ए, ऐ। ये कैसे हो गए? अग्रस्वर। मध्य स्वर हो गया वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग, जीवा के मध्य भाग का प्रयोग होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। इनमें कौन सा होता है? केवल
आ। पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग प्रयोग होता है वो कैसे होते हैं? पश्च स्वर। फिर मुखाकृति के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर में हमने बताया थे 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। वे स्वर जिनके उच्चारण में, फिर नासिका के आधार पर, फिर स्त्रोत के आधार पर, कितने? स्त्रोत के आधार पर, और फिर सबसे लास्ट में बताया था जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर होते हैं आ ई उ ऊ, और विजातीय स्वर होते हैं ए ऐ ओ औ। ठीक है, होते हैं बेटा विजातीय स्वर। अब स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान। अब स्वरों का उच्चारण किस स्थान से होता है? ये कंठ है, कंठ है। कंठ से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं? आ की ध्वनि कहाँ से निकलती है बेटा? कंठ से निकलती है। आ की ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से। और दूसरा आता है हमारा तालव्य। तालव्य, तालव्य से ध्वनि निकलती है हमारी बेटा ई ई। किसकी? ई और ई, ई ई। इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? तालव्य से। और तीसरा होता है ओष्ठ। अब जिन स्वरों की ध्वनि किससे निकलती है? ओष्ठ से निकलती है। उन्हें क्या बोल, अब वो कौन कौन से होंगे? उ ऊ। देख रहे होंगे बेटा बोल के उ ऊ। ये कैसे होते हैं? ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनियां होती हैं उ ऊ। अब तीसरा, 3 हो गए हमारे। चौथा हो गया मूर्धन्य। कौन सा हो गया बेटा? मूर्धन्य। मूर्धन्य किसकी ध्वनि निकलती है? री की। किसकी? री। री की ध्वनि किससे निकलती है? मूर्धन्य। कंठ तालव्य। अब कौन सा है? 5वां, कंठ तालव्य। कंठ और तालु से किस किस की ध्वनि निकलती है? ए और ऐ। किसकी? ए और ऐ। ए ऐ की ध्वनि किससे निकलती है? कंठ तालव्य, कंठ और तालु से। अब लास्ट रह गया हमारा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से ध्वनि किसकी निकलती है हमारी? ये ओ और औ, ओ औ। तो ये वाले स्वरों के उच्चारण स्थान थे। कंठ, कंठ से निकलता है अ आ। तालव्य से ई ई। ओष्ठ से उ ऊ। री मूर्धन्य, मूर्धन्य से किसकी ध्वनि निकलती है? री। कंठ तालव्य की ए और ऐ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से किसकी निकलती है बेटा? ओ और औ की ध्वनि। तो बेटा ये हमारे यहाँ स्वर क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब कल से हम व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन वाला टॉपिक वही हम इनके स्त्रोत और स्थान, उच्चारण स्थान, ये सब हम कंटिन्यू करेंगे। कितने व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब उसके बारे में कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।